वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले मैंने इसको ऐड करके वीडियो डालना चाहता था, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण टाइमिंग भी बहुत प्रॉब्लम है और देखने में भी प्रॉब्लम है। सो इसलिए मैंने सोचा इसको पार्ट 1 एंड पार्ट करके डालूं। इसलिए पहले भाग आप लोग देख चुके होंगे, तो मैं इसलिए सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ। तो उसको भी आपके सामने पेज से देख लीजिए प्लीज। Next, Sri Indrajit Devra, kitchen attendant. Sri Total Karmakar. Sri Chinmoy Acharya, PRO. Now I request Dr. Nirmala Dev. Thank you, sir. डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद करीब आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्लीज सर। A warm welcome to all of you. तो जो लोग पहले से हैं हमारे साथ, उनको भी वेलकम। बहुत मेहनत और बहुत दोस्तों के लिए पूछने वाला हम लोग यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं करता है, मगर बोलने का मौका नहीं मिलता है। मेरे को जो अकेला है जिसका नाम है भाई, अकेला बैठो, अकेला बोलो, अकेला सुनो। अगर कोई बाहर से बेल की या कॉलिंग आए तो बुलाओ, तो क्या काम की बात करो, कोई बेकार की बात कोई नहीं कर। पहले आते ही बोल देता है कि मैं अब होगा। मेरा एक पुराना दोस्त है, वो पेपर दे दो, मैं पढ़ लूंगा। वो हर मुद्दे पर इतना लंबा चौड़ा भाषण देने लगा है। मैं आखिर उसको पूछा, लेक्चर में कब खड़े होने वाले हो? नहीं सर, हम तो ऐसे ही बोलते हैं। हमें ऐसे ही बोलते हो, बहुत सुने, काम हुआ है। तुम जो पेपर मेरे को देखे जाना है वो देखे जाओ, अपना टाइम सेव करो। वो मैं जहाँ बैठना है वहाँ बैठो, बाद में जान नहीं ढूंढना कहाँ पड़ा हुआ है। मुझे पता है कौन के लिए मेरे साथ है, क्योंकि ये मेरा 38 ईयर ऑफ staying with people in this world going on.
कोई मुखौटा पहन के आते हैं मेरे सामने, दिल तो छुपा ही रहता है हर किसी का, अगर मैं गलत ना हूं तो। अपना मुखौटा की एक बात होता है और अंदर की बात कुछ और होता है, वो बोल नहीं पाते हैं, हम भी सुन नहीं पाते। अरे भाई एक बार आके आपने दिल के बात कहो ना, सुन लेंगे। जो आपने मेरा तो मुझे भी तो कुछ कहना है तुम्हारे मुद्दे पर, इतना अनपढ़ मत समझो मेरे को। तो इतना कुछ तो समझ पाता है इंसान क्या होता है, इंसानियत क्या होता है। इंसान हम लोग सब कुछ, हमको सब भर्ती है देखने में, सुनने में, बोलने में, मगर इंसानियत सच में ना भी हो सकता है। तो ये सारे बहुत लंबे बातें होते रहेंगे, हो जाएंगे। अब कुछ सरप्राइज मत होना क्योंकि मैं किसी में बात कर रहा हूँ। मुझे एक भाषा शास्त्री होने के नाते, एक साहित्यकार होने के नाते, एक साहित्य पढ़ाने वाले के जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके नाते, और सबसे बड़ा अनपढ़ से लेकर सो कॉल्ड क्वालिफाइड पीपल इन द सोसाइटी जो अपने मंच पर माइक मिलने से इतना सारे बोल देते हैं, मगर जब माइक हटा लिया जाता है तो खामोश। तो सुरन सिन्हा का बात ही कहते हैं, खामोश। मैं सब कुछ देखा, तो मुझे तब अभिजात देवी से बात करें। मैं कविताएं लिखता, किसी को बताया यहाँ से मेरा कविताएं हमारे पिता के पहले को बांग्लादेश का बंगबंधु के जो कोई में होता है बांग्लादेश में जो होता है उनमें मेरा तोतला जावाया था। उसके आगे आगे चलते चलते अब बांग्लादेश से आया है, दिल्ली से आया है, कलकत्ता से आया है, किताब पब्लिक होते गए हैं। अभी भी करीब करीब 3000 से ज्यादा कविताएं मेरे पास है। तो आप पूछ सकते हैं आप तो बिजनेस में है, नहीं है, पब्लिक नहीं करता हूँ बिजनेस। मैं मेरे को दिल में जो मेरा एक्सपीरियंस होता है थ्रू आउट द डे, लोगों के साथ मिलकर एक बातों से कहीं यहाँ छूट होता है। और जो हर रोज हर बात करते रहते हैं, दिन भर बैठने को मौका मिलता है तो ढूंढते हैं मेरे साथ बैठने के लिए, वो मुझे पता है मुझे सुनने का है नहीं जरा, क्योंकि सुनना तो पड़ता है, सुनता हूँ मजबूर। सारांश होता है ना बांग्ला में, जो लोग बंगाली होते हैं तो बंगाली होते हैं, বাংলায় অংশ, এটা বাংলায় একটু করলে হয় সারা। আজকাল ইংরেজি শিক্ষার জগতে এসে সেগুলি সামারি সবাই জানে, প্রীতি কয়জন জানে, প্রীতি জানি আমরা, তার বলে জানেন सामारी जो सामारी चाहे की जो कुछ बोलना होता है उससे आता है ब्रेक वर्ड, उसको कहा जाता है। सारांश का जो सारांश होता है वो होता है जो एसेंस ऑफ एसेंस इक्वल टू इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं जिसको क्वीन कहते हैं। जिसको क्वीन के एसेंस समझ में आता है कोई किताब पूरा किताब पढ़ने का जरूरत नहीं होता। आप लोग हमारे यूनिवर्सिटी में जो नए आए सारे को सारे हम लोग कुछ गिफ्ट किए हैं, स्वागत किए हैं हमारे संगठन के प्रोग्राम में। हर किसी का चेहरे में एकदम मुस्कुराहट, स्माइलिंग फेस,
ये मैं देखना चाहता हूँ, मैं पूछने चाहता हूँ कभी से पूछ दिया एक दो को किस डिपार्टमेंट में हो, पोस्टिंग कहाँ है, लेटर पार्ट ऑफ द स्लीप रात को शेर वर्किंग उसमें जो होता है आज वो आपका कॉन्ट्रस्ट होता है, उससे हम चेतना नहीं है, वो हम चेतना है। सभी कॉन्ट्रस्ट स्टेज में उसको होते हैं प्लानिंग, वो होता है आपकी सपना। पहले सपना आपको प्यार से सुला देगा, दूसरा सपना सेकंड फिजिकल होता है, वो आपको सोने नहीं देगा, वो आपको इंस्पायर करेगा कुछ करना है। सिर्फ ये देख के हर रोज सुबह नींद से जागिए, आइए यूनिवर्सिटी, बातें कीजिए, इससे क्या प्रॉब्लम है, इससे जाकर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए, किसी दूसरे की स्कूल के बाद से मत जाइए। मुखामुखम एक फिल्म है अतुल गोपालकृष्णन का 1984 का, मलयाली में है, बांग्ला जाएगा बोली आपसे मेरा कुछ सवाल पूछना है, आपके बारे में मेरा बोलना है, मैं गलत मेरा फहमी हो गया, मेरे को आपके बारे में सोचने दीजिए, ये जस्टिफाई कर दीजिए, ये सब करने दीजिए, मेरे आपसे डायरेक्ट बात करना याद करो, सीधा खुल्लम खुल्ला बातें करो भाई, सब साफ हो जाएगा। ये बोलने से वो बोलने से मीडिया से तरह मत जाए, स्ट्रेट वे को। जिस दिन आपका हिम्मत करके अगर आप गलती में नहीं हो तो खुल्लम खुल्ला या मुखामुख बातें करने नहीं। अगर आप हिचकिचाहट होते हो, आप हेजिटेशन में जाते हो, मतलब ये है गलती आप कर है, मान लो, किसी को सॉरी करने से कोई छोटा नहीं करता, मगर बेकार के आपने आपको बहुत बड़ा समझना, ये मेगालो में है ऐसे हैं, आपने आपको बहुत बड़ा समझना, असलियत में जो नहीं है। तो मैं यहाँ प्रीचिंग करने नहीं आया हूँ, मैं सबको बोला हूँ जो नया है वो पुराना है, नया तरीके से नवजागरण है। हमारा स्वदेशी आंदोलन हुआ था, अभी स्वदेशी नहीं है, अभी अंदर का जो बात है वो खुल के बोलिए, गाइए, सब पीछे चलिए, अच्छा रहेंगे, आप खुश रहेंगे, हंसते रहिए। दिन भर काम करने के बाद घर जाके आपको रोते रोते सोना पड़ा, उससे बड़ा दुख की बात नहीं था। हंस के सोइए, जितना होगा 3-4 करके आज उनमें से 2 रुपया बाकी तो खा लें। ये नहीं है कि मुझे तो करना नहीं पड़ा, इसलिए रोना पड़ा, डिप्रेशन में चले जाना, काम से काम नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, अंदर में जाऊंगा, डोंट गो फॉर दिस। ओके, सो आपको फिर स्वागत है इस यूनिवर्सिटी में। जो पहले से है वो जाग जाएंगे, जो नया आया है वो रह जाएंगे। अब ये कमा, ठीक है, थैंक यू।